Hello बच्चों, let's read this question and the question says that an automobile driver travels from a plane to a hill station 120 km distant at an average speed of 30 km per hour. He then makes the return trip at an average speed of 25 km per hour. He covers another 120 km distance on plane at an average speed of 50 km per hour. His average speed over the entire distance of 360 km will be, now let's see the options. Option A 30 plus 25 plus 50 by 3 km per hour. Option B 30 plus 25 plus 50 raised to power 113. And option C 3 by 1 by 30 plus 1 by 25 plus 1 by 50 km per hour. And option D none of these. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ऑटोमोबाइल ड्राइवर है जो कि ट्रैवल करता है प्लेन से एक हिल स्टेशन के लिए 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फिर वो एक रिटर्न ट्रिप लेता है और जो एवरेज स्पीड होती है उसकी वो होती है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कवर करता है अनदर 120 किलोमीटर डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एवरेज स्पीड होगी ओवर द एंटायर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर वो क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर बच्चों हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम जो हमारे डिस्टेंस हैं बच्चों, यहाँ पर हमने डिस्टेंस क्या क्या ट्रैवल किए हैं। पहले डिस्टेंस बच्चों हमने ट्रैवल किया है यहाँ पर, एक तो फर्स्ट राउंड जो था हमारा 120 किलोमीटर, फिर सेकंड में हमने 120 किलोमीटर और फिर थर्ड में भी हमने क्या किया है 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है। फिर इसे हम बच्चों डिवाइड करेंगे टाइम से। तो अब अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम क्या होगा बच्चों, हमारा टाइम होता है, अगर हम देखें यहाँ से की कॉन्सेप्ट में तो हम देख सकते हैं हमारे पास स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा बच्चों, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 120 किलोमीटर था उसे हमने किस स्पीड से ट्रैवल किया है, उसे हमने ट्रैवल किया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी कि यहाँ पर टाइम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टाइम होगा हमारा 120/30। 120/30 बिकॉज हमारा टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस था 120 किलोमीटर और स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जो हमारा रिटर्न ट्रिप थी उसमें हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, वो थी 25। तो यहाँ पर भी हमारा जो डिस्टेंस था वो क्या था 120 और हमारी एवरेज स्पीड क्या थी 25 प्लस। फिर यहाँ पर बच्चों हमने जो नेक्स्ट 120 किलोमीटर था वो वहाँ पर हमारी स्पीड थी 50। तो यह आ जाएगा 120/50। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों 120 हम कॉमन लेके और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 120 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा बच्चों 1 + 1 + 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/1/30 प्लस 1/25 प्लस 1/50। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और यहाँ पर ये आएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट 3/1/30 प्लस 1/25 प्लस 1/50 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।